प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, मीराबाई जी ने बहुत से लोग कृष्ण जी महाराज की पुजारन समझते हैं, जिनकी ज़िंदगी का जो पहला हिस्सा था वो कृष्ण जी महाराज की पूजा में गुजरा। बहुत कुछ उन्होंने अपना प्यार जो उनका कृष्ण जी महाराज के बारे में था, उनके साथ था, उस बारे में कहा। वो उस भक्ति में थे जिसे सघन भक्ति कहा जाता है। वो भक्ति जिसमें कि हम प्रभु का रूप किसी आकार में देखते हैं, किसी रूप में देखते हैं। वो प्रभु को कृष्ण जी महाराज के रूप में पाते थे और इसीलिए अपना प्यार उनका जो कृष्ण जी महाराज के लिए था, उस बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती चली गई, उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। प्रभु की दया से उनके ज़िंदगी में संत रविदास जी महाराज की दया मेहर, उनसे वो मिली, उनसे नाम की देन ली और फिर उनकी मदद से वो शरीर से ऊपर उठना शुरू हुई। वो अनुभव जो आत्मा का है, वो अनुभव जो अंदर की दुनिया का है, वो अनुभव जो आत्मा की रसाई का है, वो अनुभव जो के अंदर के चिदाकाश हैं, उनका है। जब वो अनुभव उन्हें हुआ, तब जाकर उन्होंने ये भजन कहा है। उस अनुभव के बाद हिस्ट्री में हम देखते हैं कई महापुरुष हुए, जैसे संत नामदेव जी महाराज थे, संत सूरदास जी महाराज थे, संत तुलसीदास जी महाराज थे, जिन्होंने अपनी भक्ति सघन भक्ति से शुरू हुई। सघन भक्ति मतलब मूर्ति पूजा, मतलब किसी आकार में प्रभु को जानना, पहचानना, ये सोचना कि उसी आकार के अंदर पिता परमेश्वर हैं। और फिर जैसे जैसे उनका अनुभव असलियत के साथ बढ़ता चला गया, वो सगुन से निर्गुण की ओर बढ़ गए। निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें कि हम जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव करना शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस, अनुभव करना, ध्यान टिकाना, आत्मा की उड़ान होना, ये सब निर्गुण भक्ति के दायरे में आते हैं, जिसमें हमें ये जानकारी हो जाती है कि पिता परमेश्वर कण कण में है, हर जगह है। उनको हम सीमित नहीं कर सकते, उनको किसी भी आकार में रख नहीं सकते। जो निरंकार कहा गया कि उनका कोई आकार नहीं, कोई लिमिट्स नहीं, कोई शेप नहीं, कुछ ऐसा नहीं जिसके अंदर वो बंद हो। वो सब जगह हैं, सब समय पर हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, सदा सदा के लिए रहेंगे। पिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि रची, जिसकी मर्जी से, जिसके भाने से सब कुछ बना और जिसके भाने में सब कुछ चलता है, वो सदा सदा के लिए हैं, कण कण में समाये हुए हैं। और जब हम इस मानव चोले में आते हैं तो उनका हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस भजन में मीराबाई जी ये फरमा रहे कि मीरा मन मानी, सूरत सयाल आसमानी। तो मीराबाई फरमा रही कि मेरा मन जो कि हर समय मुझे यही कहा करता था कि तुम शरीर हो, तुम दिमाग हो,
तुम्हारे रिश्ते नाते इस दुनिया के हैं, वो माना कब कि असलियत क्या है कि मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, कि जब मेरी सूरत, मेरी आत्मा अंदर की दुनिया में उड़ान पर गई, तब जाकर मेरे मन ने माना कि इस शरीर के आगे कुछ और भी है। जब तक वो अनुभव हमें ना हो तब तक हम यही सोचते हैं ये तो कही का ही बात है। जब तक किसी का इस चीज का एक्सपीरियंस ना हो तब तक हमारे लिए वो एक कॉन्सेप्ट ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही उसका एक्सपीरियंस होता है तो फिर हमारी समझ में आ जाता है कि उसका असर क्या होगा। अगर आप पानी के ऊपर एक किताब पढ़ें इसमें तरह तरह की पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हो, तो किताब को पढ़कर अगर आपको प्यास लगी है तो कभी बुझेगी नहीं। लेकिन जैसे ही आपको प्यास लगी और आप पानी का एक गिलास पिएंगे, आपकी प्यास खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो वो अनुभव पानी के पीने का जो प्यास को हटा देता है, जब तक वो अनुभव नहीं होगा तब तक हम चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख लें पानी के बारे में, वो करता क्या है वो हमारे को समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो रूहानी रास्ता है, वो रास्ता जो हमें असलियत को दर्शाता है, वो रास्ता जिस पर चलकर हम अपने आप को सही रूप में जानते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, उस रास्ते का अगर हमें अनुभव नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी जानने के लायक नहीं होंगे। उसका अनुभव करना ही भजन अभ्यास है। और यहाँ पर मीराबाई जी यही समझा रही हैं कि जब मैंने अपनी आत्मा की उड़ान देखी, जब मेरी आत्मा शरीर से ऊपर उठी, जब उसको अंदर की दुनिया का अनुभव हुआ, तभी जाकर मेरा मन माना कि असलियत में मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं नहीं अपनी इंटेलिजेंस हूँ, ना बुद्धि हूँ, कि मैं एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ। तो उसका अनुभव होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा यकीन हो जाए कि असलियत में हम कौन हैं। जब से इंसान इस धरती पर आया है तब से उसकी कोशिश रही है ये जानने की कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मौत के बाद हमने कहाँ जाना है, और इस सृष्टि को चलाता कौन है, उससे कुछ हमारा रिश्ता नाता है कि नहीं है। तो इन सब सवालों का जवाब रूहानियत का रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता में देता है। और मीराबाई जी इस शब्द के जरिए हमें समझा रही हैं कि किस किस्म की लगन हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हमने असलियत को पाना है। कि एक सच्चे डिसाइपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। फरमा रही हैं कि जब जब सूरत लगे वा घर की, पल पल नैनन पानी। जब जब ध्यान आए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो फिर ये भी ध्यान आएगा कि वो आत्मा तो प्रभु का अंश है, उसी महासागर की एक बूंद है, लेकिन किसी कारण उस महासागर से अलग होगी। जब इस किस्म की स्टेट में हम पहुंचते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि हम महासागर में जाकर मिलें। जब हमें यह यकीन हो जाए कि हमारी आत्मा
प्रभु से अलग हो गई है, तो फिर हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो आत्मा परमात्मा में जाकर मिले। और जब तक हम मिलते नहीं तो क्या होता है कि पल पल नैनन पानी, कि हमारी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा चाह रही है पिता परमेश्वर को जानना, पहचाना, उनको पाना, लेकिन वो ना उन्हें जान पा रही है, ना पहचान पा रही है, ना ही उनकी ओर कदम बढ़ा पा रही है, क्योंकि उसका जो बाहरी रूप है, जो ध्यान है, वो मन के जरिए बाहर की चीजों में लगा हुआ है। जितनी देर ध्यान बाहर की चीजों में लगा रहेगा, उतनी देर हम बाहर के रंगों में ही रंगे जाएंगे। असलियत क्या है उसकी हम जानकारी पा नहीं सकेंगे। तो यहां पर वो लक्षण समझा रही हैं कि जब जब सूरत लगे हुआ घर की, कि जब जब ध्यान अपने असली घर का हमें आता है तो पल पल नैनन पानी। और आगे फरमा रही है कि ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी। वो एक एग्जाम्पल दे रही हैं, प्रेम का वान, एरो ऑफ लव, के हालत एक सच्चे शिष्य की कैसी है कि उसके अंदर प्रेम जागृत हो गया। प्रभु ने प्रेम का तीर छोड़ा और एक शिष्य के अंदर लगा दिया। अब एग्जाम्पल ये ले रही है कि अगर तीर तेजी से छोड़ा होता तो जिगर के पार होता, दिल के आर पार होता, दर्द होता, काम तमाम होता, खत्म इंसान हो जाता। लेकिन प्रभु ने क्या करा, तीर की वेलोसिटी ऐसी रखी कि वो यहां दिल से जाके रूह की गहराई में जाके अटक गया, आर पार नहीं हुआ। और जो तीर अटक गया तो फिर हालत क्या है इंसान की, जब हम चलते हैं तो उसका थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि तीर अटका हुआ है, ऐसे मुड़ेंगे जरा पेन हुआ, ऐसे मुड़े जरा पेन हुआ, ऐसे हिले जैसा पेन हुआ, ऐसे हिले जैसा पेन हुआ। तो एग्जाम्पल लेके बताया कि प्रभु ने प्रेम का वाहन इतना खींचा कि वो हमारे आर पार नहीं हुआ, लेकिन रूह की गहराइयों में जाकर अटक गया। और इसलिए फरमा रही है कि ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी, के वो बहुत तेजी से तीर नहीं मारा, इतनी वेलोसिटी से मारा, इतनी ताकत से मारा कि वहां पर जाकर वो टिक गया। और उससे क्या होता है कि हर पल हर क्षण प्रभु के प्रेम में हम रंगे जाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी ओर ध्यान देते हैं, उनकी जानकारी पाते हैं और कदम उनकी ओर उठाना शुरू कर देते हैं। तो एक सच्चे शिष्य की हालत बताई है। एक सच्चा शिष्य वो है जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम इतना ज्यादा जागृत हो कि उस प्रेम के सिवाय उसे और कुछ दिखाई ना दे। एक सच्चा शिष्य वो है जो प्रभु के प्रेम से लबलबा रहा हो। एक सच्चा शिष्य वो है जो उस प्रेम के जरिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, और पिता परमेश्वर को पाना भी प्रेम के रास्ते पर चलना है। क्योंकि जो प्रेम का रास्ता है वो द्वैत को दूर कर देता है, वो दो से एक बना देता है। वो कहते हैं प्रेम की तलवार ही ऐसी है जो काट के एक से दो नहीं करती, लेकिन दो से एक बना देती है। एक महापुरुष ने प्रेम के रास्ते में समझाया है कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। कि जो प्रेम की गली है वो बड़ी भीड़ी है, नैरो है, उसमें दो चल ही नहीं सकते,
उसमें जब तक हम एक होंगे नहीं तब तक चल नहीं पाएंगे। और प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें अपनी हुमे पर, अपनी ईगो पर काबू करना पड़ता है। उसी महापुरुष ने कहा कि जहां हरि है वहां मैं नहीं, जहां मैं है वहां हरि नहीं। कि जहां पर पिता परमेश्वर है वहां ईगो, मैं का सवाल नहीं, वहां तो तू ही तू है, पिता परमेश्वर ही पिता परमेश्वर है। और जहां पर मैं का सवाल आ गया वहां पिता परमेश्वर है नहीं, क्योंकि वहां इंसान अपने आप को समझना शुरू हो जाता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, एक बनो नेक बनो। कि जिंदगी का मकसद क्या है? एक बनना। एक किससे बनना है? पिता परमेश्वर से। आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, द्वैत से एकता की ओर बढ़ना है। अब बढ़ेंगे कैसे? जब नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे तो जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी, सच्चाई की जिंदगी होगी, नम्रता से भरपूर होंगे। जब निष्काम सेवा भाव से जिएंगे, करुणा से जिएंगे, एक पवित्र जिंदगी जिएंगे, तभी हम एक बनने की राह पर चलने के लायक होंगे। नेकी का रास्ता जो इंसान अपनाता है वो फिर पहला कदम उठा लेता है अपने आप को सही रूप में जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। प्रभु को हम सब पा सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा ध्यान किस ओर है। कितने लोग हैं जो कि ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में कर पाते हैं। ज्यादातर तो इंसान सुबह से रात तक सिर्फ बाहर की चीजों में ही जुड़ा रहता है। सुबह से रात तक वो उन कार्यों में लगता है जो उसे लगता है कि शायद उसको इस दुनिया में एस्टैब्लिश करेंगे। भूल जाता है कि जो कुछ भी यहां करेंगे वो यहां का यहीं रह जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में आप सबने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, उसने बहुत से राजों को कॉन्कर किया, बहुत कुछ उसने अपने लिए इकट्ठा किया। जब उसकी मौत का समय नजदीक आया तब उसने अनुभव किया कि कोई भी डॉक्टर मुझे और क्षण जीने के दे नहीं सकता। तो उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया और उनसे कहा कि जब मेरी अर्थी जाएगी तो देखना कि जब मुझे कैस्केट में डाला जाए तो मेरे पैर और मेरे हाथ बाहर हों। तो मुझे ऐसे लेके जाओगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि ये पैर और हाथ बाहर क्यों है? तो तब उन्हें तुम जवाब देना कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। हम सब बहुत कुछ इस दुनिया में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, धन दौलत, कपड़े, ज्वेलरी, गैजेट, चीजें तरह तरह की, लेकिन मौत के समय उनमें से कुछ भी हमारे साथ आगे जाता नहीं। तो जाता क्या है कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। हमने कुछ प्रभु को प्रेम किया कि दुनिया से लगाव करते रहे। और प्रभु से प्रेम करना उसकी सृष्टि से प्रेम करना है। कुछ हम किसी के मददगार हुए, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं हम चाहते हैं कि उसको कोई तकलीफ ना हो, कि उसके हम मददगार हों ताकि उनकी जिंदगी आराम से गुजरे। तो अपने और हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं जिसमें कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें।
वही सिर्फ मददगार है। बाकी सब कुछ जो दुनिया के लिए इंसान करता है या दुनिया में अपने लिए करता है, वो सब यहाँ का यहीं रह जाता है। इसीलिए बार बार हर एक धर्म ग्रंथ में यही आया कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रेम किया है वो ही पिता परमेश्वर को पाने के लायक हैं, वो ही पिता परमेश्वर को पाएंगे। तो यहाँ पर मीराबाई जी समझा रही हैं कि प्रभु का प्रेम, वो जो प्रभु का वाहन है जो आकर शरीर में अटक गया, ताकि हर समय हर पल जब भी हम मूव करते हैं, जब भी चलते फिरते हैं, तो प्रभु के प्रेम की याद हमारी जिंदगी में हो। उसकी भीनी भीनी पीड़ा ही हमें मस्ती के आलम में पहुंचा देती है। और आगे फरमा रही हैं कि जब ऐसा होता है, जब प्रेम का वाहन लगता है, तो होता क्या है कि रात दिवस मोहे नींद ना आवत, रात दिवस मोहे नींद ना आवत, भावे अन्न न पानी। उस स्टेट में इंसान फिर सोता नहीं, न रात में न दिन में। सोता क्यों नहीं? क्योंकि उसे हर समय यही लगन रहती है कि शायद अभी मुझे दर्शन हो जाए पिता परमेश्वर के अपने अंदर। तो वो कोई चांस लेना नहीं चाहता कि वो सोया हुआ हो और पिता परमेश्वर आए और वो उन्हें जान ना पाए। तो ऐसे इंसान के अंदर हलचल पैदा हो जाती है। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि लव इज अ कंटिन्यूअस रेस्टलेसनेस, कि जो सच्चा प्रेम है वो एक लगातार हलचल है। वो यहाँ पे मीराबाई समझा रही हैं कि रात दिवस मोहे नींद ना आवत। नींद क्यों नहीं आ रही, न दिन में न रात में? क्योंकि लगन है पिता परमेश्वर को पाने की, उनको जानने की, उनका इंतजार है। और जब हम इंतजार में होते हैं तो हमें नींद नहीं आती। हमें इंतजार है कि वो आए, वो मिले, उनसे मुलाकात हो, उनको हम जाने, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बातचीत करें, प्रभु के दर्शन करें, उनके पहलू में पहुंचे। और यही फरमा रही है कि रात दिवस मोहे नींद ना आवत, भावे अन्न पानी। तो स्टेट में क्या है, ना खाने का दिल करता है, ना कुछ पीने का दिल करता है, हर एक चीज बेकार लगती है। पिता परमेश्वर के सिवाय सब कुछ बेकार लगता है। हमारा ध्यान दुनिया की चीजों से हट जाता है। यही स्टेट चाहिए असलियत को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की, कि जो हमारी ध्यान है, जो हमारी अटेंशन है, जो हमारा आत्मा का भारी रूप है, वो पिता परमेश्वर की और पूरे तरीके से हो। और आगे फरमा रहे हैं कि ऐसी पीर बिरे तन भीतर जागर रैन बिखानी, कि ऐसी पीर बिरे की, कि वो जो हम प्रभु से अलग हैं, जो विरह की स्टेट है, उसकी पीड़ ऐसी है मेरे अंदर। मीराबाई जी फरमा रहे हैं कि सारी रात की जागत रैन बयानी, के सारी रात मैं जाग कर गुजारती हूँ। क्यों जाग कर गुजारती हूँ? कि मैं पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाऊँ। जागने का यहाँ मतलब क्या है कि मैं भजन अभ्यास में, मेडिटेशन में अपना समय गुजारती हूँ, ताकि अपने अंदर पिता परमेश्वर के मैं दर्शन कर पाऊँ। तो ये अनुभव करना कि पिता परमेश्वर हैं, उन्हें अपने भीतर जाके पाया जा सकता है, ये सब इस शब्द के जरिए, इस भजन के जरिए मीराबाई जी हमें समझा रही हैं कि सारी रात ध्यान पिता परमेश्वर की ओर रहता है। अभ्यास में मैं बैठी रहती हूं ताकि उनकी कुछ झलक मिले। जब हम आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है, अंधेरे में रोशनी के चिन्ह आते हैं। तो रोशनी क्या इंडिकेट कर रही है कि प्रभु हैं, उनका एक रूप हम अपने भीतर जान रहे हैं, उनकी एक झलक हम अपने अंदर पा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे अनुभव पिता परमेश्वर के दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं।
तो आगे मीराबाई जी फरमा रहे हैं कि ऐसा वैद मिले कोई भेदी देश विदेश पहचाने। कह रही हैं कि अब तीर लग गया, तकलीफ हो गई, प्रेम का बाण चल गया है, अब सोल्यूशन क्या है कि कोई ऐसा भेदी मिले, ऐसा जानकार मिले जो इस देश और उस देश की जानकारी जानता हो, तभी उस देश में वो मुझे लेके जा सकता है। जो लोग सिर्फ इसी देश के बारे में जानते हैं, सिर्फ धरती के बारे में जानते हैं, तो सिर्फ धरती की जानकारी दे सकते हैं। तो इस धरती पर रहते हुए मुझे एक ऐसा भेदी चाहिए जिसको इस दुनिया का ज्ञान और उस दुनिया का ज्ञान हो, जो खुद अंदर की दुनिया में जाते हों और जिसे हुक्म मिला हो कि वो औरों को भी अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जा सकते हैं। तो यहां समझा रही हैं कि मुझे एक पूर्ण महापुरुष की जरूरत है कि ऐसा वैद मिले कोई भेदी देश विदेश पहचानी। अगर ऐसा मिल जाएगा तो क्या करेंगे? कह रही है तासू पीर कहूं तब केरी फिर नहीं भरमो खाने। कह रहे कोई ऐसा सदगुरु मिले, ऐसा पूर्ण महापुरुष मिले जो अंदर के मंडलों में जाता हो, जो यहाँ शरीर में होता हुआ अंदर की दुनिया में उड़ान करता हो, तो उसको कह रही तासो पीर कहूं तब तेरी, कि मैं उसको अपनी जो पीड़ा है, मेरी आत्मा जो प्रभु से दूर है, उस पीड़ा को मैं बताऊंगी और फिर उनकी मदद से क्या होगा कि वो मुझे अपने निजधाम सचखंड तक पहुंचा देंगे, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा देंगे और 84 लाख जिया जून से मेरा छुटकारा हो जाएगा। कि फिर नहीं भरमो खानी, कि जो अलग अलग योनियों में हमारी आत्मा भटक रही है, वो भटकना उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई, उसका मिलाप पिता परमेश्वर में जाकर हो गया है। तो ये समझा रही है कि एक पूर्ण महापुरुष की शरण में जब हम पहुंचते हैं तो नाम के जरिए जब वो हमारा शिव नेत्र खोलते हैं, 10वां द्वार खोलते हैं, हमारे अंदर एक इनर गाइड बनकर वो हमें गाइड करते हैं कि हम इस शरीर से ऊपर उठ पाए, अंदर के मंडलों को पार करते हुए सचखंड में पहुंचे और आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाएं। और आगे फरमा रही हैं कि ऐसे महापुरुष को ढूंढूं कैसे, कि खोजत फिरूं भेदवा घर को कोई ना करत बखानी। अरे एक तो मैं ये जो सीक्रेट है, जो भेद है, उसको खोज रही हूं, दूसरा अपने घर को खोज रही हूं, सचखंड को खोज रही हूं, पिता परमेश्वर जहां से मैं आई हूं वहां जाना चाहिए उसको खोज रही हूं, कोई ना करत बखानी, लेकिन कोई भी उसको मुझे बता नहीं पा रहा। इस दुनिया में क्या होता है कि जब हम जीते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज इंटेलिजेंस के लेवल से सोचते हैं, क्योंकि हम औरों जैसे रहना चाहते हैं, हम सब सोचते हैं कि जैसे सब कर रहे हैं वही ठीक है। जब कोई चीज उससे अलग होती है तो उस और हम ध्यान नहीं देते। जब से पैदा हुए हमें यही समझाया जाता है कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, इस शरीर को साफ रखो, इसको पाक रखो, इसको ढक के रखो, इसको ठंड ना लग जाए, बीमार ना हो जाए, तंदुरुस्त रहो, इस शरीर का ख्याल करो। तो हम अपने आप को शरीर समझना शुरू हो जाते हैं। जब कोई कहता है कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा, तो हम कहते हैं ये क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, इन आंखों से हमें आत्मा दिखती नहीं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ यही समझा रही हैं कि जब असलियत हमारे सामने आती भी है तो उस और हम ध्यान नहीं करते। और फरमा रही हैं कि रहे दास संत मिले मोहे सतगुर दीनी सूरज सैदानी। कह रहे हैं मेरी लाइफ में प्रभु ने बहुत दया मेरे की, मुझे सन रविदास जी महाराज की शरण में भेज दिया। मैं वहां पहुंची, उन्होंने दया कृपा की और उन्होंने मुझे अपनी आत्मा के साथ मिला दिया, उसका अनुभव करा दिया कि रहदास संत मिले मोहे सदगुरु।
कि सन रविदास जी महाराज एक सदगुरु के रूप में मुझे मिले और दीनी सूरज सैदानी, तो उन्होंने मुझे ये अनुभव करा दिया कि मेरी आत्मा क्या है, मेरी सूरत क्या है। मुझे अंदर के मंडलों में उड़ान दे दी, मुझे ज्योति और श्रुति का अनुभव करा दिया, मेरी रूह को अंदर की दुनिया में वो ले गए। तभी जाके मेरा मन माना, क्योंकि मेरी सूरत फिर अंदर के मंडलों में उड़ान करने शुरू हुई। और आखिर में फरमा रहे कि मैं मिली जाए पाए पी अपना तब मोरी प्रिय बुझानी। तो जब सन रविदास जी महाराज की मदद से मैं अंदर की दुनिया में बढ़ी और उन्होंने मुझे ले जाकर सचखंड तक पहुंचाकर मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा दिया, तो मैं मिल जाए पाए पिया अपना, तो तभी मेरी आत्मा अपने पिया को पा गई। हम सब ने प्रभु में जाकर लीन होना है, वही पिता परमेश्वर है, उनको ही हमने पाना है। तो फरमाने कि तब मैंने उनको पाया तो अब मीरा पीर बुझानी, जो मेरे अंदर पीड़ा थी, जो दर्द था, वो दूर हुआ। और फिर फरमा रही है कि मीरा खाक खलक सिर डाली, करे इस दुनिया के सिर में मैंने राख डाल दी, मैं अपना घर जानी, क्योंकि मैं फिर अपने असली घर की ओर चल पड़ी, मैं अपने असली घर पहुंच गई। हम लोग जो इस दुनिया को ही असली समझते हैं, सोचते हैं सब कुछ इस दुनिया में हो, हमको इस लाइन के जरिए मीरा बाई जी समझा रहे हैं कि मीरा खाक खलक सिर डाली, कि जो दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं इसके सर पर मैंने खाक डाल दी, राख डाल दी। क्यों? क्योंकि यहां से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, कि सब कुछ मुझे अंदर की दुनिया से मिलेगा। और यही समझा रही हैं कि जब हम अंदर की दुनिया की ओर बढ़ते हैं तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, तभी जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं उस मकसद को हम पूरा कर सकते हैं, तभी हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।